हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे व्यू के परिंदे। मैं उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दिस इज CS304 लेक्चर नंबर 4, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बेसिकली आपको मैंने पीछे पढ़ाया है जिसमें आपने पढ़ा है जनरलाइजेशन से पहले पहले कुछ टॉपिक थे इंपॉर्टेंट। उनमें आपने थोड़ा सा रिपीट करते हैं कि इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस पढ़ी हमने, और उसके बाद हमने इनहेरिटेंस के इज अ रिलेशनशिप होता है ये बात पढ़ी हमने। उसके बाद आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है लेक्चर नंबर 4 में, उसको वो जनरलाइजेशन पे एक्सटेंड करता है। उसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ऊपर रिव्यूज है जनरलाइजेशन। बेसिकली मैंने इसको उर्दू में भी यहाँ पे लिख दिया है। सबसे पहले मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। बेसिकली जनरलाइजेशन में आपका जो आप एक प्रोग्राम लिखते हैं, कोड लिखते हैं जिसमें कुछ खसूसियात, क्योंकि ये हमारी रियल लाइफ से रिलेटेड कंसेप्ट होते हैं, तो कुछ खसूसियात ऐसी होती हैं जो कि कॉमन पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पे एक पर्सन है, एक क्लास है एक पर्सन की, ठीक है। पर्सन क्या करता है कि वो ईट करता है, वो खाता है। एक क्लास है हमारी एनिमल्स की, वहाँ पे जो एनिमल्स है वो भी ईट करता है, यानी वो भी खाता है। तो इन दोनों की जो कॉमन खसूसियत है वो है ईटिंग, ठीक है। उसके बाद देयर इज अ मैन, देयर इज अ वुमेन, क्लास है एक वुमेन की या क्लास है एक मेंस की। तो यहाँ पे वो दोनों की एक कॉमन खसूसियत है, वो दोनों चलते हैं, वो दोनों खाते हैं। तो किसी भी क्लास के अंदर जो कॉमन खसूसियात होती हैं उनको जनरलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। मिसाल मैंने आपको दे दी है कि एक मर्द है या एक औरत है, ठीक है। या एक आप क्लास समझ लें कि एक एनिमल्स की क्लास है और एक पर्सन की क्लास है, इंसान की। तो दोनों में जो एक कॉमन खसूसियत होगी उसको हम जनरलाइजेशन कहते हैं। देयर आर मेनी ऑब्जेक्ट्स विद द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इन द ऑब्जेक्ट। आपको वो क्विज पूछेगा कि व्हाट इज जनरलाइजेशन, तो आपको पता होना चाहिए कि कोई कॉमन खसूसियत हो किसी क्लास के अंदर, उसको जनरलाइजेशन कहते हैं। द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर, असल में ये होते बिहेवियर हैं। फॉर एग्जांपल बिहेवियर और एट्रीब्यूट्स कैसे होते हैं। बिहेवियर से मुराद होता है, मैंने आपको दो मिसालें बताई हैं जिसमें उसने बताया कि खाना इंसान भी खाता है, जानवर भी खाता है। चलना इंसान भी चलता है और जानवर भी चलता है, मर्द भी चलता है, औरत भी चलती है। तो ये बिहेवियर जो होता है उसकी जो फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है उसके लिहाज से बिहेवियर कॉमन हो सकता है। जैसे कि अब एट्रीब्यूट है, उसका नाम या उसकी काइंड है। मिसाल के तौर पे आप टॉमी एक कुत्ते का नाम रख देते हैं, और टॉमी एक इंडियन या आप लगा लें कि कोई अंग्रेज पर्सन है उसका नाम भी टॉमी है, ठीक है। तो कुत्ते का नाम भी टॉमी और किसी शख्स का नाम भी टॉमी, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ मिसाल के तौर पे है। तो वो जो उसका नाम है उसका एट्रीब्यूट्स है, तो ये कॉमन है दोनों के अंदर। तो इस तरह से जो कॉमन खसूसियात होती हैं बिहेवियर में हो या एट्रीब्यूट्स में हो, इसको हम कहते हैं जनरलाइजेशन। और ये कंबाइन होती हैं सिंगल जनरल क्लासेस में। इस बात का ख्याल हो कि ये कॉमन जनरल क्लासेस के अंदर पाई जाती है। बेस क्लास encapsulate the idea of communicating derived classes. Base class is a general class representing the common behavior of the derived class. जो बेस क्लास होती है, बेसिकली बेस क्लास से मुराद पेरेंट्स क्लास होती है। यानी कि मिसाल के तौर पे जो ऊपर वाली बड़ी क्लास होती है जिससे हमने नीचे एक क्लास निकाली होती है, वो बेस क्लास नहीं होती, वो इनहेरिटेड यानी कि चाइल्ड क्लास होती है। और जो मेन क्लास होती है उसको बेस क्लास कहा जाता है। जनरल क्लास यानी कि रिप्रेजेंटिंग द कॉमन बिहेवियर, और ये आपको कॉमन बिहेवियर यानी कि आपको शो करवाती है आप ऑल ड्राइव क्लासेस, यानी कि जो आपने जितनी भी क्लासेस उसमें से निकाली है बेस क्लास में से, वो इन सब की खसूसियत आपको शो करवाएंगे। दिस कंसेप्ट इज नाउन एज जनरलाइजेशन। डिफाइन आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। जनरलाइजेशन क्या होती है कि किसी एक जैसी खसूसियत को जनरलाइजेशन कहते हैं, बाकी ये कॉमन बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक। अब इसके फायदे क्या होते हैं। इट रिड्यूस द रिडंडेंसी एंड गिव द रीयूजेबिलिटी यूजिंग द जनरलाइजेशन। मिसाल के तौर पे कि अगर आपका एक कोड है, आपने एक कोड लिख दिया, तो आपको अब बार बार ये चीज नहीं लिखनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक छोटा सा मैं कंसेप्ट आपको देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने किया कि नीचे यहाँ पे मैं एक कोड देता हूँ आपको। यहाँ पे वो फर्ज करें कि हमने एक इंट, यहाँ पे एक कंप्लीट हमारी क्लास चल रही है और उसमें हमने एक लिखा कि क्लास जो हमारे पास होती है पर्सन की, और उसमें हमारे पास आप फर्ज कर लें कि पर्सन की क्लास है और एक हमारे पास है क्लास आप लगा लें एनिमल्स की।
एनिमल्स की क्लास। अब इन दोनों के दरमियान हम एक बनाते हैं कि हम इसको पब्लिक करते हैं। पब्लिक फंक्शन के अंदर हम कहते हैं कि इनमें पब्लिक फंक्शन जो है उसमें ये ईच करते हैं, ठीक है। तो आपको बार बार ये बात दोबारा नहीं लिखनी पड़ेगी कि एक फंक्शन जो आपने ईट के लिए जो एक फंक्शन लिया है वो अब दोनों के लिए कारआमद है, तो इन दोनों को आप एक ही बार यूज कर सकते हैं। फंक्शन का नाम है ईट। तो इसके लिए इसको रीयूजेबिलिटी या रिडंडेंसी जो इसकी एरर एबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, या उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि इसको रीयूज करना आसान हो जाता है और ये कोड को बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स होने की बजाय उसको आसान कर देता है, यानी कि लेस कम्प्लेक्स कर देता है। तो ये इसका फायदा होता है। ये मैंने आपको येलो में इसलिए बताया कि आपका एक आ सकता है, आपका क्विज आ सकता है, आपका एमसीक्यूज आ सकता है। इन जनरलाइजेशन देयर साउंड इज should be like this, is a kind of relationship, is a kind relationship क्यों कहा जाता है? मिसाल के तौर पे यहाँ पे नीचे आपको एक इम्पोर्टेंट चीज है, यहाँ पे जैसे कि हमने ये हमारी जो बेस क्लास है, बेस क्लास ये वाली है, शेप क्लास जो है शेप है, और यहाँ पे हमारे पास जो ड्राइव क्लास है उसके अंदर है लाइन। तो हम कहेंगे लाइन इज अ, यानी कि इज अ पार्ट ऑफ द शेप, ट्राइंगल इज अ पार्ट ऑफ शेप, सर्कल इज अ पार्ट ऑफ शेप। इसी तरह आप कहेंगे कि दिस क्लास इज अ ड्राइव फ्रॉम दिस क्लास। तो इसी तरह का आपका जो बिहेवियर है, एट्रीब्यूट है, आप उसको कहेंगे इज आ, क्योंकि नीचे से आप ऊपर की तरफ इसको मेंशन करेंगे, तो इसलिए इसको इज आ रिलेशनशिप भी कहा जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जनरलाइजेशन देयर शुड बी इज आ काइंड ऑफ द रिलेशनशिप आल्सो कॉल्ड इज आ रिलेशनशिप बिटवीन बेस एंड चाइल्ड। बेस और चाइल्ड के दरमियान इसको इज आ रिलेशनशिप का नाम दिया जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली लाइन है, इसको आप कभी भी मिस नहीं कर सकते। उसके बाद उसने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दी। हमारे पास 3 क्लासेस हैं, एक क्लास ये है, एक क्लास ये है और एक ये है। यहाँ पे एक हमारे पास एक लाइन की क्लास है, ठीक है, उसके बाद एक सर्कल की क्लास है, उसके बाद एक ट्राइंगल की क्लास है। 3 क्लासेस हैं हमारे पास। अब जो लाइन की क्लास है उसके अंदर कलर, उसका कलर है, वर्टिसेस उसके जो वर्टिसेस हैं, उसके बाद उसकी जो लेंथ है उसकी लेंथ है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सर्कल है, इसके अंदर कलर वर्टिसेस रेडियस, इसके अंदर कलर वर्टिसेस रेडियस। उसके बाद यहाँ पे मूव सेट कलर गेट लेंथ, मूव सेट कलर, उसके बाद कंप्यूटर एरिया, उसके बाद मूव सेट कलर। अब यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें कॉमन नजर आएंगी। लाइन के अंदर कलर कॉमन है, सर्कल के अंदर कलर कॉमन है, ये भी मतलब सब के अंदर एक ही जो शेप बार बार बताई जाती है कलर है। आगे वर्सेस इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। इसके बाद इसमें लेंथ है, इसमें लेंथ नहीं है, इसमें रेडियस है और इसमें एंगल है, ठीक है। दो ऊपर वाली जो चीजें हैं तीनों क्लासेस के अंदर वो जो है उसने कॉमन दी हुई है, इसलिए हम इनको बार बार नहीं लिखेंगे आगे। उसके बाद मूव है, इसमें मूव मूव, सेट कलर सेट कलर सेट कलर, आगे नीचे वाली चीजें डिफरेंट है। तो जो चीजें कॉमन है उसने आगे एक न्यू क्लास उसी को मजीद एक्सप्लेन किया कि हमने एक शेप की क्लास बना ली, क्लास का नाम रख दिया शेप, यानी कि ये भी सर्कल भी एक शेप ही होती है, लाइन भी एक शेप होती है और ट्राइंगल भी एक शेप होती है। उसने क्लास का नाम ही शेप क्लास रख दिया। अब सब के अंदर कलर था, उसने कलर यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसके बाद सब के पास यहाँ पे वर्टिसेस थे, इसके पास इसके, उसने यहाँ पे वर्टिसेस रख दिए। उसके बाद उसने यहाँ पे भी मूवमेंट थी, यहाँ पे भी मूवमेंट थी और यहाँ पे भी उसने मूव रख दिया और यहाँ पे भी सेट कलर रख दिया। अब ये 2 बॉक्स क्यों है ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहाँ पे उसने, अब ये इसमें भी जो चीज आनी थी उसने यहाँ पे कॉमन कर दी है, यानी कि सर्कल इज अ शेप, रेडियस जो था ये अलग था, इसके अंदर लेंथ अलग थी, इसके अंदर जो चीजें अलग थी उनको अलग से लिख दिया और जो उसकी कॉमन थी यहाँ। अब जब भी ये क्लासेस कोड लिखा जाएगा इनके अंदर, तो जो इनके अंदर कॉमन चीजें हैं वो एक ही मेन पार्ट से ये चीजें उठाता जाएगा। और इसका कोड हो सकता है कि आपको ये लाइन लग रही है कि सिर्फ कलर लिखा है, हो सकता है कि कलर को मेंशन करने के लिए 10 लाइन का कोड लिखा हो, तो वो बार बार कोड नहीं लिखेगा, सिर्फ जो ऊपर मेन फंक्शन का नाम होगा वो लिखेगा और ये सारा कलर वाला कोड उसको मिल जाएगा, ये भी वो लिखेगा। अब ये अलग अलग से क्यों है, उसकी वजह ये है जो कलर है ये चलता नहीं है, ये खाता नहीं है, पीता नहीं है, लेकिन जो मूव है ये चलना है। सेट कलर यानी कि कलर को सेट करना एक काम करना है, एक वर्ब है। लेकिन वर्ड्स यानी कि ऊपर जो आपको उसने दिए ये एट्रीब्यूट्स हैं और नीचे जो उसने आपको दिए ये बिहेवियर है। नीचे यानी कि जो काम है या काम का करना होना, और लेकिन जो ऊपर है ये नाम है, मतलब उसके एट्रीब्यूट्स हैं, इसलिए इनको अलग अलग दिया। अगर ये मतलब मूवमेंट के आप इनको जरा इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ पे मैं नेम लिख देता हूँ, तो ये एक मतलब उसका है क्या उसको कहते हैं एट्रीब्यूट। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि ईट एट्रीब्यूट नहीं, ईट मतलब ये है एक बिहेवियर, तो ये नीचे लिखा जाएगा, इसलिए मैं इसको यहाँ से खत्म कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे उसने नीचे मेंशन कर दिया, इसको पढ़ लो। कॉमन एट्रीब्यूट कौन से थे, कलर
और ये उसने वर्सेस बता दी। और कॉमन बिहेवियर क्या है, बिहेवियर ये है सेट कलर मूव वगैरह करना, ठीक है। उसके बाद उसने एक और एग्जांपल ली, यहाँ पे स्टूडेंट की क्लास है, टीचर की है और डॉक्टर की है, तीनों इंसान है, तो इसकी नेक्स्ट वो जो क्लास लेगा उसको बोलेगा पर्सन क्लास। तीनों इंसान है तो पर्सन है, उसके बाद इसका नेम है, इसका भी है इसका। अब देखिए इसमें एज एज एज, जेंडर जेंडर जेंडर, प्रोग्राम यहाँ पे प्रोग्राम नहीं है, इसका भी डेजिग्नेशन इसका है लेकिन इसमें नहीं है, इन दोनों का है, ये कॉमन नहीं है तीनों में, इन दोनों में कॉमन है। स्टूडेंट ईयर, सैलरी सैलरी, इसमें कॉमन नहीं है, तीनों में है। यानी कि ऊपर वाली जो तीन चीजें हैं वो कॉमन थी। उसके बाद स्टडी, टीच, चेकअप नहीं सेम, हेल्ड एग्जाम, टेक एग्जाम, ये भी गलत, मतलब इनके मैच नहीं हो रहे। ईट ईट मैच हो रहा है, वाक वाक। तो उसने पर्सन की क्लास बनाई, नाम जो था उसने वो सब में है, एज सब में थी, जेंडर सब में था, नीचे उसने ईट सब में था और वाक सब में था। तो उसने एक कॉमन क्लास बना ली और क्लास का नाम रख दिया पर्सन क्लास। उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद उसने उस क्लास के अंदर जो कॉमन चीजें हैं ये हैं, बाकी इन सब को जो भी चीज चाहिए ना वो यहाँ से कॉमन वाली चीज से जाके उठाएंगे। जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे आगे कोडिंग तो हमें समझ आ जाएगी। अब स्टूडेंट है, टीचर है, ये डॉक्टर है, अब जो चीजें कॉमन थी वो यहाँ से कोड उठा लेगा, जो इसका एक ही बार कोड बन जाएगा पर्सन क्लास के अंदर, बाकी ये उधर से उठाते जाएंगे। यानी कि ये जरूरत अपनी यहाँ वाली जो है यहाँ से कॉमन से पूरी, इसको जनरलाइजेशन कहते हैं। यहाँ पे बाकी चीजें जो डिफरेंट थी वो नीचे लिख दी है, उसने नीचे बता दिया। अब वो हो सकता है कि आपको इस तरह से शेप दे दे, आपको कोड दे दे और बताया कि कॉमन चीजें बताओ, तो आपको समझ होनी चाहिए, अकल होनी चाहिए। नेम है आपका, एज है, जेंडर है, ये सब में कॉमन था। ये था क्या, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होता है, बिहेवियर क्या है, आपको लेक्चर नंबर 1 सुनना पड़ेगा, मेरी इस सीरीज का लेक्चर नंबर 1। नेम, एज, जेंडर, कॉमन बिहेवियर क्या है, ईट, वॉक। तो ये थी आपकी जनरलाइजेशन। आई होप सो दैट कि आपको जनरलाइजेशन बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। वापसी चलता हूं थोड़ा सा, कि किसी भी चीज के अंदर कॉमन खसूसियत जो है उसको कंसेप्ट को जनरलाइजेशन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, तो अब हम बात करते हैं सब टाइपिंग एंड स्पेशलाइजेशन। सब टाइपिंग एंड स्पेशलाइजेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं, इनको आगे डिस्कस करते हैं। पहले उसने थोड़ी सी आपको फॉर्मली बात बताइए। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो इसी को डिफाइन समझ के रट्टा मार और शुरू हो जाते हैं। नहीं, एक्सटेंशन आपकी जो सब टाइपिंग है ना, सब टाइपिंग, इसको एक्सटेंशन का नाम भी दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो आपकी नीचे स्पेशलाइजेशन है उसको रिस्ट्रिक्शन का नाम भी दिया जाता है। ये दोनों बातें हैं, ये नीचे हैं, थोड़ी सी उसने आपको ऐसे तड़का लगा दिया उसने। वी वांट टू ऐड अ न्यू क्लास, मिसाल के तौर पे वो कहता है कि मिसाल के तौर पे आप एक किचन में चाय बना रहे हैं, 2 मेहमान आ गए, ठीक है, और आपने 2 कप चाय के लिए पानी रखा, उसमें दूध डाला, चाय बन रही है, ऊपर से एक मेरे जैसा मलंगा आदमी भी आ जाता है, तो आपने सोचा इसको क्यों नहीं चाय देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए, तो आपने उसमें 1 कप और पानी डाल दिया, चाय का बड़ा करके ले आए आप। लिहाजा इसी तरह होता है कि आप पहले वाली चीज में थोड़ा सा चीज को एक्सटेंड कर लें, यानी कि थोड़ा सा मजीद पानी डाल दें या थोड़ा सा लंबा कर दें या उसको मजीद उसमें कुछ ऐड कर दें। या फिर ये हो सकता है कि आप पानी डालने लेंगे, आपकी अम्मी ने आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि नहीं ऐसा मत करो, उसको एक कड़क वाला कप बना के दो। तो ये वाला सीन है कि ये दोनों बातें अलग अलग हैं, कि आप उसमें उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं या आप कोई नया मेथड लगाना चाहते हैं। तो वो कहता है वी वांट टू ऐड अ न्यू क्लास, मतलब आपने एक क्लास बनाई तो वो आपका काम पूरा नहीं कर रही, तो आपने उसमें एक न्यू क्लास को ऐड करना है एग्जिस्टिंग मॉडल के अंदर। तो वो कहता है वी हैव डेवलप एग्जिस्टिंग क्लास हेरेडिकली। वो कहता है कि हमने एक क्लास जो पहले बनाई हुई थी उसको, वो कहता है कि हम अब क्या चाहते हैं कि जो हमने पहले क्लास बनाई उसको फाइंड करो, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या डिजायर खसूसियात को देखो, अगर मैच होती हैं उसके अंदर एक और क्लास ऐड कर दो। इनहेरिट अ न्यू क्लास फ्रॉम दिस क्लास, अब उस क्लास में से एक न्यू क्लास को इनहेरिट कर लो, ठीक है। फिर उसमें कहता है यहाँ फिर ऐड कर दो यूनिक बिहेवियर, उसमें कुछ नई चीजों को ऐड कर दो टू न्यू क्लास। तो इस कंसेप्ट की जो बात अभी बताई ये नॉर्मली उसने एक बात की। अब वो कहता है कि सब टाइपिंग क्या होती है, सब टाइपिंग को एक्सटेंशन भी कहते हैं, एक एक्स्ट्रा चीज यार, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन से मुराद हमेशा होता है कि एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा कोई चीज, मिसाल के तौर पे हम तो सारी जिंदगी लीड कहते रहे हैं या कोई आप कह लें कि स्विच या बोर्ड कहते रहे हैं, तो आजकल कुछ नए मॉडर्न लोग हैं वो कहते हैं एक्सटेंशन, यानी कि घर में हमारे कोई वॉशिंग मशीन या कोई भी काम करने के लिए हमने एक एक्स्ट्रा वायर होती है, उसके आगे एक वायर बोर्ड होता है और उसमें हम लगा के मोबाइल चार्ज करते हैं अपने पास रख के या कुछ भी, उसको एक्सटेंशन कहा जाता है, ठीक है। एक्सटेंशन होती है घर में। तो वो जो एक्सटेंशन होती है वो असल में आपकी बिजली का जो बोर्ड होता है दीवार से, आप उसको उखाड़ के अपनी चारपाई पे नहीं ला सकते या अपने पास नहीं रख सकते, तो एक एक्सटेंशन रखी होती है जो कि वहां से लग के लंबी वायर होती है और वो उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी तरह की एक्सटेंशन यानी कि एक एक्स्ट्रा वर्किंग। सब टाइपिंग मीन्स दैट ड्राइव क्लास इज बिहेवियरली कंपैटिबल विद बेस क्लास, कि वो जो कंपैटिबल है,
अब यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे नजरिए के मुताबिक। ये जो कंपैटिबल वाला वर्ड है ये है आपका सब टाइपिंग के अंदर, और जो इनकम्पैटिबल है वो उसके अंदर आएगा स्पेशलाइजेशन के अंदर। यहाँ पे सब टाइपिंग मीन दैट ड्राइव क्लास इज बिहेवियरली कंपैटिबल। जो कि ड्राइव क्लास है वो अपनी बेस क्लास यानी कि जो बच्चा है वो पापा के साथ बिहेवियर में काफी कंपैटिबल है, ठीक है। यानी कि जो बेस पेरेंट क्लास है जिससे हमने नीचे वाली क्लास निकाली है वो उसके साथ कंपैटिबल है। ड्राइव क्लास हैज ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी खसूसियात ऑफ बेस क्लास प्लस सम एक्स्ट्रा। अब ये जो सम एक्स्ट्रा वाली बात है इसी को एक्सटेंशन कहते हैं, कि जो बच्चा है वो पापा की तमाम खसूसियात रखता है लेकिन थोड़ा सा एडवांस है, मजीद उसमें कुछ खसूसियात हैं एक्स्ट्रा, तो ये होगा एक्सटेंशन। इसी तरह घर में बिजली मुकम्मल की हुई है लेकिन आपने एक एक्स्ट्रा लीड रखी हुई है, तो इसको कहते हैं एक्सटेंशन या सब टाइपिंग। रिपीट करता हूं कि बेस क्लास मीन ड्राइव क्लासेस बिहेवियर उसका उसके साथ कंपैटिबल है लेकिन कुछ खसूसियात उसकी एक्स्ट्रा हैं, इसको कहते हैं सब टाइपिंग या एक्सटेंशन, ठीक है। बिहेवियर कंपैटिबल मीन दैट बेस क्लास कैन बी रिप्लेस्ड बाय द ड्राइव क्लास। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात, ये वाला इतना सा हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट क्विज आते हैं, ठीक है। सब टाइपिंग उसने दे दी। अब जो सब टाइपिंग एक्सटेंशन की एग्जांपल, ये पर्सन है, पर्सन, ठीक है। और पर्सन के अंदर उसने क्या किया, नेम है उसका, एज है, जेंडर है, ईट है, वर्क करता है। और ये पर्सन के अंदर जो स्टूडेंट है, प्रोग्राम, स्टडी ईयर, ठीक है, स्टडी, टेक एग्जाम। अब यहाँ पे उसने एक दे दिया आपको। कलर है उसका सेट कलर मूव, आगे जो सर्कल की एक क्लास उसमें रेडियस कंप्यूट, मतलब इसका जो सरकमफ्रांसेस है और उसका जो एरिया है, कहते हैं यहाँ पे अब उसने तफसील बता दी। यहाँ पे कहता है कि स्टूडेंट हैज 2 एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स, ठीक है। इसके 2 एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स हैं, कौन से वाले, एक है प्रोग्राम एंड स्टडी ईयर, यानी कि यहाँ पे जो उसका प्रोग्राम ये वाला था, एक ये वाला, और उसके बाद उसका सिमिलर उसका एक स्टडी प्रोग्राम, यानी कि ये जो क्लास थी हमारी स्टूडेंट वाली, इस क्लास से हमने इसको निकाला। इसका नेम था, एज थी, जेंडर थी, ईट था, वाक था। जो नई क्लास निकाली थी तो उसको सेम एडिट होना चाहिए था, उसका नाम होना चाहिए था, एज होनी चाहिए थी, जेंडर होना, ईट, ये तो सारा कुछ है क्योंकि ये इससे निकल रही है, ये चीजों तो इसको ये अटैच कर रहा है। ये चीजें सारी जितनी 3-4 लिखी हैं इसमें खुद ब खुद आ गई क्योंकि ये इससे ड्राइव हो रहा है, लेकिन उसने कुछ अपनी तरफ से खसूसियत ज्यादा रखी है कि उसका प्रोग्राम, स्टडी ईयर, एक्स्ट्रा ये। यहाँ पे जब तीर कर दिया जाता है ना, किसी क्लास से ड्राइव किया जाता है, तो ये चीजें खुद ब खुद आ जाती हैं ये वाली उसमें, ठीक है। ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है कोड के अंदर, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी दिए हैं, जैसे रेडियस एक्स्ट्रा है, ये वाली चीज एक्स्ट्रा, ये सर्कल इज द एग्जिस्टिंग बिहेवियर ऑफ द, इसमें वो बता रहा है कि उसका रेडियस एक्स्ट्रा है। उसके बाद वो कहता है कंप्यूट, सरकमफ्रांस, कंप्यूट, ये दोनों चीजें उसकी एक्स्ट्रा हैं। ये जो एक्स्ट्रा चीजें इनको मैंने मेंशन कर दिया, इनको खत्म कर देता हूं मैं, ठीक है। ये एक्स्ट्रा चीजें हैं, ठीक है। अब ये जो एक्स्ट्रा वाला सीन था इसी को सब टाइपिंग कहते हैं। सब टाइपिंग एंड जनरलाइजेशन आर रिलेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली है, ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं और ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जनरलाइजेशन इज वे टू लुक सेम थिंग इन अ टू वे, मतलब जनरलाइजेशन जो है और सब एक्सटेंशन है, एक ही चीज को 2 तरीकों से देखने का नजरिया है। अब ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको मैंने 1 और 2 पॉइंट में लिखा है, सब टाइपिंग इज द लुकिंग एट द थिंग। अब सब टाइपिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, whereas in generalization we look thing from bottom to up, ठीक है। बॉटम टू टॉप हम देखते हैं ना, तो आप इसको बॉटम पढ़ ले, जो मर्जी पढ़ लो, बॉटम टू टॉप हम इसको जब देखते हैं तो जनरलाइजेशन है, यानी कि जब भी आपने बॉटम टू टॉप जाना है तो आपने याद रखना है कि आपका क्या सीन है, आपका है जनरलाइजेशन, नीचे से ऊपर की तरफ। लेकिन जब आपने जाना उसमें एक्सटेंशन में, इस हिस्से में, ठीक है, तो इसमें आपने टॉप टू बॉटम आना है, ठीक है। तो इसमें ये तीर को नहीं देखें आप, ये देखें कि इसमें नेम है, एज है, जेंडर है, ईट है, इसमें वो नहीं है तो कुछ एक्स्ट्रा है, आप ऊपर से नीचे को आएंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद स्पेशलाइजेशन, कहता है वी वांट टू ऐड क्लास टू एग्जिस्टिंग हायरार्किकली ऑफ क्लास हैविंग मेनी सिमिलरिटीज टू, मतलब वो कहता है कि सेम चीजें हमारे पास हैं तो हम उसमें ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। हम उसमें कहता है वो ऐड करना चाहते हैं सेम चीजें उसके अंदर क्लास, बट सम पार्ट ऑफ बिहेवियर इज डिफरेंट और रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि वो कहता है कि यार गंदी औलाद निकल आती है ना अच्छे वालिदैन की भी, तो वो कहता है कि फिर उनको घर पे नहीं रखा जाता। तो यही सीन है कि वो उसको अपने साथ ऐड तो करना चाहता है लेकिन कुछ बिहेवियर जो है, बिहेवियर डिफरेंट और रिस्ट्रिक्टेड, वो कहता है भाई नहीं, हम इसको तस्लीम नहीं कर सकते, इसने तो मतलब कि हमारा सीन ही सारा खराब कर दिया है। तो ये जो कंसेप्ट है इसको रिस्ट्रिक्शन कहते हैं
या इसको आप समझ लें कि स्पेशलाइजेशन कहते हैं। दैट केस वी विल यूज द कंसेप्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन। अब ये जो इस मामले में इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए फिर स्पेशलाइजेशन का मामला इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि उसकी खसूसियात डिफरेंट है, हम उसको ऐड नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्शन है, तो इस मामले को फिर सॉर्ट आउट करने के लिए इसलिए स्पेशलाइजेशन कर लिया। ठीक है, कहते हैं स्पेशलाइजेशन मीन दैट ड्राइव क्लास इज बिहेवियरली इनकम्पैटिबल विद द बेस क्लास, यानी कि वो बेस क्लास से इनकम्पैटिबल है, उसको आप उसमें ऐड नहीं कर सकते, तो इसी मीन्स को वो कहता है कि मैं स्पेशलाइजेशन का नाम देता हूं। ठीक है, उसके बाद कहता है बिहेवियरली इनकम्पैटिबल मींस दैट द बेस क्लास कांट ऑलवेज बी रिप्लेस्ड बाय द ड्राइव क्लास, यानी कि जो बेस क्लास है वो हमेशा आपकी बेस क्लास से चाइल्ड क्लास जो है उसके साथ कंपैटिबल नहीं होगी। इस सारे प्रॉब्लम को स्पेशलाइजेशन कहते हैं। उसने कुछ आगे एग्जांपल दी हैं, इसमें एग्जांपल में हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे कि वो कहता है कि हम कुछ ऐड करना चाहते हैं अडल्ट फ्रॉम स्पेशल रिक्वायरमेंट, यानी इसमें यहाँ पे कोड देखते हैं एग्जांपल। यहाँ पे एक पर्सन है, ठीक है, पर्सन की एज है 0 to 100, उसकी कुछ एज है जिसको हमने ए का नाम दे दिया है। आगे हमने एक न्यू क्लास ले ली अडल्ट की, ठीक है, उसकी जो एज है वो 18 से 100 तक कर दी, वो 0 से 100 थी, ये 18 से, यानी कि एक शर्त लागू कर दी है। अब यहाँ पे उसने क्या किया और उसकी जो एज है उसको फिर सेट कर दिया। अब यहाँ पे उसने बोला इफ एज इज लेस देन 18 देन एरर, अगर एज 18 से कम हुई, यानी कि आप फर्ज कर लें कि अडल्ट है, कोई मतलब बुरी चीज का आदी है या किसी चीज का मतलब कि अडल्ट है किसी भी मामले में, अच्छा बुरा जो भी है, तो वो कहता है अगर उसकी एज 18 से कम है तो फिर प्रोग्राम एरर देगा। ठीक है, अदरवाइज अगर एज 18 से कम नहीं हुई तो फिर ये कोड काम करेगा। ठीक है, तो इस पे फिर उसने मतलब जो भी आपको कंडीशन बता दी है उसके मुताबिक फिर आपका कोड रन करेगा और आपकी क्लास वर्किंग करेगी। ये फिर क्यों किया गया, ये जो आगे प्रोसेस किया गया, तो पहले ये काम नहीं हो सकता, फिर हमने एक कंडीशन लगा के उसको स्पेशलाइजेशन के मामले में ले लिया, तो फिर ये वर्किंग कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे एक इंटीजर सेट कर दिया उसने, एक एलिमेंट उसने ले लिया, उसने ऐड मतलब के एलिमेंट को ऐड कर दिया। यहाँ पे उसने बोल दिया इफ एलिमेंट, यानी कि नीचे यहाँ पे इसने एक आपको दिया है, ये ऊपर एक एग्जांपल दी है और नीचे उसका मामला बताया। नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर ओनली, उसने बोला सिर्फ जो पॉजिटिव इंटीजर हैं वही ओनली आपके जो हैं फ्रॉम 1 to ऑनवर्ड। आपको पता है कि जो नेचुरल नंबर होते हैं टोटल इंटीजर में आपके सारे नंबर आ जाते हैं, 0 से लेके 1 2 3 ऑनवर्ड और डाउनवर्ड। इंटीजर में हर वर्ड आपका जो काउंटिंग का होता है वो इंटीजर होता है, इसमें माइनस और प्लस के सारे ऐड होते हैं। तो उसने एक कंडीशन बता दी है कि मुझे सिर्फ आपके पॉजिटिव नंबर चाहिए, तो पॉजिटिव नंबर जो होते हैं वो सिर्फ नेचुरल नंबर होते हैं 1 से लेके ऑनवर्ड। तो अब यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए उसने क्या किया, उसने बोला इफ एलिमेंट, अगर आपका जो एलिमेंट है वो 1 से कम है, 1 से डाउन है, तो फिर वो कहता है कि आपको एरर आएगा, क्योंकि 1 से डाउन जो भी चीज होती है वो माइनस में होती है, तो फिर एरर आ जाएगा। ठीक है, और अगर 1 से प्लस है यानी कि अबव है तो वो फिर पॉजिटिव होगा, तो फिर वो ऐड करता जाएगा, तो ये आपकी क्लास जो है मुकम्मल हो जाएगी। तो इस तरह से उसने इस कोड को मुकम्मल किया। यहाँ पे उसने बता दिया ऐड मेथड बिहेवियर इज द पेरेंट इन बोथ बेस एंड ड्राइव क्लास, बट द ड्राइव क्लास बिहेवियर इज डिफरेंट इन ड्राइव क्लास। ड्राइव क्लास विल नॉट exhibit behavior of the base class but it is overriding behavior of the class। इससे फिर ओवरराइडिंग आ जाएगी, फिर उसने आगे ओवरराइडिंग की भी बात बताई है जिसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और यहाँ पे उसने बता दिया था जैसे कि उसने बोला कि आईडी कार्ड जो है इसका जनरल जो है अगर उसकी एज कम है तो फिर उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो इसी तरह से इसी सारे मामले को उसने स्पेशलाइजेशन का नाम दिया, रिस्ट्रिक्शन का। उसके बाद नेक्स्ट ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग का जो बिहेवियर होता है इसमें सबसे पहले आपकी डेफिनेशन को क्लियर करते हैं। क्लास में भी नीड टू ओवरराइड द डिफॉल्ट बिहेवियर प्रोवाइड। ये जो डिफॉल्ट बिहेवियर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, कि जो डिफॉल्ट बिहेवियर होता है उसको मजीद ओवरराइड करता है। ओवरराइड समझ लें कि आप ओवरटेक करना किसी चीज का, मतलब कि एक चीज ऑलरेडी आपको गिवन है लेकिन फिर भी आप ओवरराइड करते हैं या ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं। ये चीजों को बाद में क्लियर करते हैं, पहले छोटी सी नीचे एग्जांपल देखिएगा। यहाँ पे एग्जांपल में उसने एक शेप है, शेप नाम की एक क्लास है, ठीक है, क्लास के अंदर उसने कलर वर्सेस दे दिए हैं, ठीक है। उसके बाद उसने यानी कि ये जो दोनों एट्रीब्यूट है और ये बिहेवियर है, बिहेवियर के अंदर उसने ड्रा भी दे दिया, मूव करना भी दे दिया, ठीक है।
यहाँ पे आगे नीचे जो उसकी बेस क्लासेस हैं, ट्राइंगल एक क्लास है, लाइन एक क्लास है, यानी कि इससे ड्राइव की गई है चाइल्ड क्लास है, ये पेरेंट क्लास है। तो इसमें सर्कल जो है इसके अंदर रेडियस, लेंथ, एंगल, यहाँ पे उसने ड्रा, यानी कि मसलन बात ये होती है कि जब आप एक क्लास से पेरेंट हैं, मतलब पेरेंट क्लास से आपने जब ड्राइव लिए तो आपने जो चीजें वहां पे कॉमन है उनको नहीं लिखना होता। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ड्रा था तो हमने यहाँ पे नहीं लिखना था, यहाँ पे ड्रा नहीं लिखना था, कहीं पे भी नहीं लिखना था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने यहाँ पे उसको ओवरराइड किया, लिखा है। क्यों लिखा है? उसकी वजह है कि सम टाइम हमें कोई नई चीज उसी ड्रा में, जो मेथड ऊपर होता है नीचे उसी मेथड को मजीद दोबारा इसलिए लिखा जाता है कि हमने कुछ मजीद एक्स्ट्रा लिखना होता है। यानी कि यहाँ पे जो ड्रा है उसके साथ उसने बोल दिया कंप्यूट एरिया, तो इसलिए उसने उसको दोबारा मेंशन कर दिया कि जो ड्रा करना है एरिया को ड्रा करना है। यहाँ पे जो सिंपल ड्रा है, इसलिए यहाँ पे जो ड्रा है ये वाला ड्रा है, यहाँ पे नहीं लिखता यहाँ पे तो काम चल जाता है। यानी कि मैं यहाँ पे इसको मिस कर दूं, मैं कहता हूँ कि ये नहीं है तो काम चलेगा, क्योंकि ये इसकी चाइल्ड क्लास है तो ये इसको गेट कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे आ जाए, उसने यहाँ पे कंप्यूट एरिया, यानी कि जो उसकी चाइल्ड क्लास है ना उसने उसमें दोबारा क्यों लिखा है, ये जो दोबारा लिखना है इसी को ओवरराइडिंग कहते हैं। अब वो कहता है कि क्लास में बी नीड टू ओवरराइड डिफॉल्ट बिहेवियर, जो कि पहला बिहेवियर दिया हुआ था, ये वाला जो डिफॉल्ट बिहेवियर दिया था, डिफॉल्ट का मतलब होता है जो ऑलरेडी गिवन होता है, उसकी जगह पे कहता है डिफॉल्ट बिहेवियर को प्रोवाइड बाय इट्स बेस क्लास की वजह से जो प्रोवाइड किया होता है, वो कहता है कि इसको ओवरराइड कर देता है इसके बिहेवियर को इसकी बेस क्लास से। रीजन क्या है ओवरराइड करने के लिए? एक स्पेशलाइजेशन भी इसकी वजह होती है, एक्सटेंशन भी होती है और रिस्ट्रिक्शन, ये तीनों चीजें मैंने आपको ऊपर बता दी हैं। कहता है प्रोवाइड बिहेवियर स्पेसिफिक टू ड्राइव क्लास, यानी कि सम टाइम स्पेशलाइजेशन में हमें ये करना पड़ता है, सम टाइम हमें डिफॉल्ट बिहेवियर एक्सटेंड करनी पड़ती है ना, जब कोई क्लास मजीद उसमें एक्स्ट्रा कुछ लगाना पड़ता है तब हो सकता है ये हो जाए, या फिर कोई रिस्ट्रिक्शन का बिहेवियर होता है तब हमसे ये हो जाता है। ठीक है, क्लासेस के अंदर। तो ये थी आपकी ओवरराइडिंग। उसके बाद क्या है, उसने आगे इसको एक्सटेंशन की, यानी कि जो चीजें उसने ये तीन बताई हैं, एक्सटेंशन, रिस्ट्रिक्शन, स्पेशलाइजेशन, उसको उसने मजीद आगे बयान कर दिया कि अगर एक्सटेंशन है तो यहाँ पे उसने देखें ये उसका एट्रीब्यूट है, ये बिहेवियर है नीचे वाले। ठीक है, ओपन, क्लोज और ड्रा, यानी ओपन क्लोज ये तीन बिहेवियर दे रही हैं। तो नीचे उसने क्या किया कि एक ड्रा वाला लिखा हुआ है और ओपन क्लोज वाले नहीं लिखे, लेकिन एक उसने यानी कि एनेबल कर दिया, ये एक नया, और ये जो ड्रा वाला इसको ओवरराइड किया, यानी कि ड्रा ऊपर लिखा हुआ था। अब यहाँ पे ये जो क्लास है इसमें आपको महसूस हो जाना चाहिए कि यहाँ पे हमारे पास ओपन होना भी मौजूद है, क्लोज होना भी मौजूद है और ड्रा भी मौजूद था, क्योंकि ये इसकी बेस क्लास है। तो जो हमने इसकी खसूसियत होती है ये खुद ब खुद इसके पास आ जाती है, लेकिन उसने फिर ड्रा लिख दिया है तो ये इसने यहाँ पे उसको ओवरराइड किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक विंडो है, कैलकुलेटर है, यानी कि जो कंप्यूटर की विंडो है या कैलकुलेटर की विंडो है, एक वो विंडो है, यहाँ पे एक नीचे कैलकुलेटर है। इसमें यानी कि उसने यहाँ पे बताया कि इनवोक विंडोज ड्रा, यानी कि ये विंडो के लिए ड्रा किया गया, और यहाँ पे जो उसने ड्रा किया ये डायलॉग बॉक्स कंप्यूटर के लिए यानी कैलकुलेटर के लिए बॉक्स के लिए ड्रा किया है। तो वर्ड वही ड्रा था, लेकिन सम टाइम हमें कुछ चीज एक्स्ट्रा डालनी पड़ती है, यानी उतना विंडो ये है उतना ही ये है, लेकिन यहाँ पे उसने सिर्फ विंडो के लिए ड्रा किया था जैसे कि विंडो होता है, और यहाँ पे उसने कुछ एक्स्ट्रा डायलॉग ऐड करने थे जैसे कि कैलकुलेटर, तो उसके लिए एक्सटेंशन के तौर पे, ये एक्सटेंशन के तौर पे हमने उसको यहाँ पे ड्रा कर दिया। रिस्ट्रिक्शन ये अब हुई है नीचे वाला, खुद देखो ऊपर मैंने पढ़ाया भी है। उसके बाद ये परफॉर्मेंस के लिए भी, यानी कि कोई चीज की परफॉर्मेंस है, यानी कि ड्रा, रोटेट और सेट कलर, और ड्रा उसने फिर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये उसने उसको ओवरराइड किया। उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और कंक्रीट क्लासेस, दो ही क्लासेस होती है, एक एब्स्ट्रैक्ट होती है और एक कंक्रीट क्लासेस होती है। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कौन सी होती हैं, इसकी डेफिनेशन सिंपल सी अक्सर लिखी जाती है, द कंसेप्ट रिलेटेड टू द एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, यानी कि देयर आर एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट एंड क्लासेस वी मेकिंग अगेंस्ट, यानी कि जो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट के अगेंस्ट क्लासेस बनाई जाती हैं उनको एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कहते हैं। और नीचे यहाँ पे जो उसने दी है आपको कंक्रीट क्लासेस, ये कंक्रीट क्लासेस जो हैं इसमें वो कहता है कि वही, यानी कि कंसेप्ट रिलेटेड टू कंक्रीट क्लासेस इज नाउन एज द कंक्रीट क्लासेस। तो इसको ऊपर चलते हैं, इसको जरा समझ लेते हैं। इसमें जो आपके पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है, इसमें जैसे कि हमारे पास एक नॉर्मल क्लास होती है, हम यहाँ पे क्लास को टाइप करने की कोशिश करते हैं या फिर रहने देते हैं, आगे हम इसको जाके कोडिंग पे भी समझेंगे। यानी कि हमारे पास एक जो सिंपल क्लास होती है और एक, यानी कि जो सिंपल क्लास होती है उसमें
नॉर्मल फंक्शन होते हैं, और जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है इसमें एक प्योर वर्चुअल फंक्शन जो है वो डाला जाता है। यानी कि प्योर वर्चुअल फंक्शन कुछ इस तरह से हम लिखते हैं इसको, कि इसको जरा मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको। हमारे पास हमने लिखना होता है वर्चुअल, ठीक है। उसके बाद हमने लिखना होता है जो भी उसकी डाटा टाइप है, वॉइड, इंट, जो भी है, मैं इसको वॉइड लिख देता हूँ। फिर हमने फंक्शन लिखना होता है, जो भी फंक्शन होता है फंक्शन लिखा। फंक्शन के आगे आपको मैंने CS201 में पढ़ाया है कि इस तरह से दो पैरेंथेसिस होती हैं, ठीक है, और उसके बाद इसको इक्वल टू 0 कर दिया जाता है प्योर वर्चुअल फंक्शन में, ठीक है। ये इक्वल टू मैंने 0 नहीं किया, इसको कर दिया मैंने, ये है इक्वल टू 0, ठीक है। तो यानी कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है उसमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास यानी कि कंक्रीट क्लासेस, और यानी कि मुजर्रद क्लासेस होती हैं, उसको आप एब्स्ट्रैक्ट कह सकते हैं। और ये इनमें एटलीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन डाला जाता है, और इनके अंदर जो बेस क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम कॉल नहीं कर सकते। और उसके बाद यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको आपने जहन नशीन रखना है। आगे हम इसको तफसील से पढ़ेंगे, आपने बिल्कुल अगर समझ नहीं आई तो आपने, अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। इसकी हमें यहाँ पे एक शेप की क्लास दी है, यहाँ पे कलर है, ये वर्ड से ये उसके हैं, यानी कि नेम आप समझ लें, उसके एट्रीब्यूट्स हैं। यहाँ पे उसके बिहेवियर हैं, ड्रा करना, मूव करना, सेट कलर, ये उसके हैं बिहेवियर। ये एक सिंपल क्लास है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे एक सर्कल है, यहाँ पे एक लाइन है, एक ट्राइंगल है, ठीक है। इसके अंदर जो शेप की जो क्लास है इसको हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं। मसलन किस तरह से, मसलन के एक ऐसी क्लास जिससे आगे मजीद क्लासेस निकल सकती हैं, ठीक है, और उसके अंदर कम से कम एक लगा लें कि प्योर वर्चुअल फंक्शन पाया जाता है, उसको आप कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। हमेशा एब्स्ट्रैक्ट क्लास के नीचे क्लासेस होती है, यानी ये शेप है ना, इसके नीचे एक ये क्लास है, ट्राइंगल की क्लास है, एक सर्कल की क्लास है, ठीक है। उसके बाद आप समझ लें कि उसके बाद हमारे पास ये एक पर्सन है, ठीक है। पर्सन एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, क्यों? क्योंकि इससे आगे मजीद क्लासेस निकल रही हैं, टीचर, डॉक्टर और स्टूडेंट, ठीक है। इसमें कम से कम एक प्योर वर्चुअल फंक्शन पाया जाएगा। और जो ये आगे ये जो नीचे वाली क्लासेस है इनको हम कंक्रीट क्लासेस कहते हैं। उसके बाद आगे कोई मिसाल देख लो, व्हीकल है, यहाँ पे एक गाड़ी है, उससे आगे कार की एक किस्म की निकली, उससे बस निकल रही है, एक ट्रक, यानी कि जो बेस क्लास है उसको आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी कहते हैं, अगर उसमें एक एटलीस्ट प्योर वर्चुअल फंक्शन हो और इसका जो ऑब्जेक्ट हम इसको कॉल नहीं कर सकते। ये क्या चीजें हैं, आप मजीद जब कोडिंग की तरफ चलेंगे आपको समझ आ जाएगी। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट एग्जिस्ट स्टैंड अलोन इन द ऑब्जेक्ट मॉडल, यानी कि ये खुद ब खुद अकेली नहीं हो सकती, क्योंकि इससे हमने इसको तभी हमने बेस क्लास कहना है जब हमने इससे मजीद क्लासेस लेनी है। इसको आप रीड करिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कंक्रीट क्लासेस, यानी कि जो ये ऊपर वाली आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ये नीचे वाली आपकी कंक्रीट क्लासेस है। इसका कंसेप्ट आपको शायद साथ में समझ आ गया हो, पढ़ लेते हैं। एंटिटीज दैट एक्चुअली वी सी इन आवर रियल वर्ल्ड आर कॉल्ड कंक्रीट ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस मेड अगेंस्ट दीज ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड, यानी कि जो तारीफ उसकी थी वही देखें यहाँ पे, यहाँ से वही हमने यहाँ पे इसकी तारीफ वही है, ठीक है। कंक्रीट क्लासेस इंप्लीमेंट कंसेप्ट, कंक्रीट कंसेप्ट यानी कि इसका कंक्रीट कंसेप्ट होता है। दीज आर यूज्ड टू इंस्टेंशिएट ऑब्जेक्ट। असल में मुझे जुकाम है साथ में, तो मुझे लगा, अच्छा, कहता है these are the used to instantiate object in the our programs provide the implementation details specific to the domain contents। अच्छा, आपको समझ नहीं आई, यानी कि एक पर्सन है, ये आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इस पर्सन से आगे डॉक्टर, टीचर और स्टूडेंट, ये आगे तीन क्लासेस निकली, ठीक है। यहाँ पे जो स्टूडेंट है, ठीक है, ये आपके पास जो है आपकी कंक्रीट क्लासेस है। उसके बाद जो टीचर है ये आपकी कंक्रीट क्लास है, डॉक्टर जो है आपकी ये कंक्रीट क्लास है, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट से निकल रही है। उसके बाद यहाँ पे व्हीकल है, ये आपकी एब्स्ट्रैक्ट है, कार, बस, ट्रक, यानी कि आपने देखना है कि फर्ज करें कि आपको यहाँ पे मैं क्लासेस दे देता हूँ, ये वाली देखें, यहाँ से आप देखें, ये आपकी एक आपको एक क्विज दे दिया जाता है। इस क्विज के अंदर मैं कहता हूँ कि वो कहेगा कि यहाँ पे मैं एक डाल देता हूँ, यहाँ पे एक व्हीकल, व्हीकल की एक क्लास हमने ऐड कर दी। अब आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो आपको समझ होनी चाहिए कि बस से व्हीकल नहीं निकलती, कार से व्हीकल नहीं निकलती, ट्रक की क्लास से व्हीकल नहीं,
व्हीकल एक ऐसा मॉडल है जिससे आगे ये चीजें निकल सकती है, तो इसलिए व्हीकल यहाँ पे जो है आपकी एब्स्ट्रैक्ट या बेस या पेरेंट क्लास होगी, ठीक है। उसके बाद जो उससे निकलेगी वो आपकी कंक्रीट। आपके पास सिंपल सा एक रटा मार लें, आपके जो आपकी मेन क्लास है जिससे दूसरी क्लासेस निकलती हैं उसको आप एब्स्ट्रैक्ट कहेंगे, और जो निकलती हैं उनको आप कंक्रीट कहेंगे, ठीक है। और उसके बाद कंक्रीट क्लासेस में एग्जिट इंडिपेंडेंटली, यानी कि ये इंडिपेंडेंटली आजादी से रह सकती हैं क्योंकि ये कंक्रीट होती हैं। उसके बाद कंक्रीट क्लासेस मोस्टली लाई बिलो टॉप ऑफ द क्लासेस। अब यहाँ पे जो कंक्रीट क्लासेस होती हैं वो बिलो में होती हैं, और जो आपकी दूसरी क्लासेस होती हैं एब्स्ट्रैक्ट, ये टॉप में होती हैं। क्यों? यानी कि देखिएगा, यानी कि ये आपकी, ये जो है आपकी वो वाली क्लास है एब्स्ट्रैक्ट, और ये टॉप पे होगी, और ये कंक्रीट है ये बिलो पे होगी। तो यही बात है, ये दोनों आपका क्विज हो सकता है कि टॉप वाली एब्स्ट्रैक्ट और दूसरी वाली जो है आपकी वो, यानी कि वो कहता है सम कंक्रीट क्लासेस एज वेल एज ड्रिवन फ्रॉम दिस एब्स्ट्रैक्ट क्लास, यानी कि वो उससे निकलती हैं, ठीक है। तो ये था आपका लेक्चर नंबर 4, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इंशाल्लाह आगे के जो लेक्चर हम कवर करने के बाद फिर अगर कहीं पे हमें कोडिंग आई तो हम कोडिंग को कवर करेंगे, और अगर हमें कोडिंग नहीं आई तो आपकी जो बुक से रिलेटेड रहेंगे, क्योंकि मेरी कोशिश होती है स्टूडेंट बुक को पढ़ रहा होता है तो अपनी बुक से रिलेटेड रहे, वो सिर्फ अपने कंसेप्ट को क्लियर करने आता है, और यहाँ पे कोडिंग नहीं है तो हमने कोडिंग नहीं करवाई। अगर कहीं पे कोडिंग आती है तो हम इंशाल्लाह कोडिंग करवाएंगे। लेक्चर नंबर 5 में नेक्स्ट देखते हैं क्या है, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद।